या हमें परिवार में, फैमिली में ये चीजें देखने को मिलती है कि बच्चे बड़ों की बातें नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब चीजों का जब अभाव नजर आता है तो लगता है कि मूल्यपरक शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मूल्य कुछ चीजों पे ज्यादा काम करती है, जैसे अंतर्द्वंद की स्थिति से बचने हेतु हमारे अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं ना, उनसे हमें बाहर निकालती है। सुखद और भावी जीवन जीने हेतु यानी इंद्रियों को भी व्यवस्थित करती है और सुखी और भावी जीवन जीने के लिए हमें यानी हमारा मार्ग बनाती है, पॉजिटिव ट्रैक तैयार करती है। अनैतिकता की परख के लिए मूल्य पर शिक्षा की आवश्यकता होती है, यानी हमें जो चीजें बुरी आदतें हैं उनको हम परखें कैसे, उसकी कसौटी पे भी उतरती है। भौतिक संस्कृति व आध्यात्मिक संस्कृति में बैलेंस बनाती है। वो दोनों चीजों पे एक बैलेंस बना के चलती है। अगर मूल्यपरक शिक्षा हम ले तो उसमें बैलेंस बनाएंगे कि हम भौतिक जगत में भी हम खरे उतरे और हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भी ना भूले। ठीक है। और बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करती है और जिम्मेदार और सहयोग की भावना लाती है, अच्छा नागरिक बनाती है, उसे अच्छी सोसाइटी में बैठने के लिए तैयार करती है, चरित्रवान बनाती है, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को सिखाती है और बालकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता की भावना को तैयार करती है, उन्हें सही ढंग से सोचने और समझने की शक्ति को प्रदान करती है। विभिन्न धार्मिक विश्वासों पर उनका विकास करती है कि ये हमारी संस्कृति के हिस्सा है, तो वो उस पर ट्रस्ट करें। जैसे कोई हमारे फेस्टिवल हो रहे हैं तो उन्हें आगे वो कंटिन्यू कर सके। तो ये हमारे हो गए मूल्यपरक शिक्षा। जैसे भारतीय मूल्य बोला भी गया है, अतिथि देवो भव। ये हमें बताते हैं कि हमारी जो दुनिया है ये पूरा परिवार है और हम सब इस परिवार का हिस्सा है। तो ये सब चीजें हमारी आ जाती है कि इनकी आवश्यकता क्यों है। अगर ये सब चीजें हम करके चले तो इससे हमें समझ आता है कि अगर ये सब चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं तो ये हमारे अंदर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को भी ग्रोथ करती हैं। अब हम आएंगे कि मूल्यप्रद शिक्षा के प्रकार, वैल्यूज के, हाँ आई थिंक डेफिनेशन के बाद, हाँ प्रकार क्या है। तो इसमें हमारे आते हैं मोरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज। जो सबसे पहले हमें नजर आती है मोरल वैल्यूज, यानी खुद के वैल्यूज की हमें खुद पता होता है कि हम लोग कैसे हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं, वो हर किसी को मालूम होता है अपना। जो हमें खुद से संबंधित रखता है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, दया। और अगर हमारे अंदर खराब भी है वैल्यूज तो वो भी हमें नजर आएंगी कि हमारे अंदर, जैसे हम कभी देखते हैं कि अगर एक बच्चा आ रहा है किसी गाड़ी में आ रहा है सपोज, और उसके सामने कोई गरीब है तो उसका एकदम दिल पसीज जाना या उसको कोई हेल्प कर दो। बच्चे भी अक्सर ये चीजें अपने पेरेंट्स से बोलते हैं। और कुछ पेरेंट्स वो ऐसे भी होते हैं बच्चे जो उनको परेशान करना गरीबों को। तो ये सारी चीजें वैल्यूज के ही अंदर आती हैं। और सोशल वैल्यूज में ये आती है कि समाज से जुड़े होते हैं सोशल में, जैसे सम्मान, अनुशासन, दूसरों का समायोजन की कोऑर्डिनेशन, हम उनके साथ कैसे बना रहे हैं। अब इसमें अगर हम प्रकार देखें तो आध्यात्मिक मूल्य इसका फर्स्ट है। सेकंड है इसमें सामाजिक मूल्य। थर्ड है सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य और अंतरराष्ट्रीय मूल्य। फिर भी मूल्यपरक शिक्षा में मूल्यों को बहुत से भागों में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट है शास्त्रीय मूल्य। इसमें शिक्षण में नियमता यानी निष्ठा पूर्वक जो शिक्षण की विधियां होती हैं, नियम होना चाहिए। सेकंड है हमारा रिसर्च यानी अनुसंधान। अनुसंधान जो होते हैं उनका प्रसारण जो होता है वो बिल्कुल जांचा व परखा हुआ हो, यानी बिल्कुल ट्रस्ट के आधार पे हो, उसमें कुछ भी झूठ ना हो। स्वास्थ्य संबंधी प्रतियोगिताएं या क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। नैतिक मूल्य में हमारा आता है सच्चाई, जो हम अष्टांग योग में पढ़ चुके हैं, यानी सत्य, उत्तरदायित्व की भावना, दूसरों के प्रति दया की भावना और सत्य निष्ठा। थर्ड हमारा आता है सामाजिक और राजनीतिक मूल्य, राष्ट्रीय एकता अथवा अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, लोकतंत्र, सामाजिक दायित्व यानी कि देश के प्रति सद्भावना। नेक्स्ट हमारा आता है वैज्ञानिक स्वभाव मूल्य, विवेक, तथ्य आधारित खोज, सृजनात्मक चिंतन, जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा, समस्या के समाधान के लिए। इसमें भी वही चीज आ जाती है कि किसी भी चीज की अगर खोज की जाए बिल्कुल सत्य के आधार पर हो और उनके उपाय बिल्कुल सत्य के आधार पर ढूंढे जाए। जैसे इंडिया में कोरोना वैक्सीन को जब ढूंढा गया था तो वो बिल्कुल पूरे देशों में इसका लाभ मिला था इंडिया के हिसाब, उस इंडिया के खोजने के बाद।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संवैधानिक मूल्य, यानी राजनीतिक समानता, आर्थिक व सामाजिक न्याय, एकता व धर्म निरपेक्षता एवं संवैधानिक मूल्य होते हैं। फिर हमारा आता है पर्यावरण मूल्य, प्रकृति, प्रकृति से जो हमें जोड़ता है, पर्यावरण की रक्षा करना, प्रकृति के पर्यावरण के प्रति सजगता, नेचर से ज्यादा छेड़खानी ना करना। फिर हमारा आता है सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति एकता, दूसरी संस्कृति का सम्मान व सुरक्षा। हम हमें हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, जैसे ये सभी हम एक दूसरे को बताते भी है कि हर किसी के कल्चर का सम्मान करो, और एकता का भाव हमें एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, और यही सब बच्चों के अंदर भी ये चीजें डालनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी ये टॉपिक इसमें नहीं था, पर 2-3 टॉपिक मैंने इसमें ऐड किए कि सोर्स क्या है वैल्यू एजुकेशन की, मूल्य में गिरावट के क्या कारण है, और अगर मूल्य वृद्धि की कुछ विधियां भी एक्सप्लेन करूंगी मैं भी थोड़ी देर में। तो फर्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट हमारा एजुकेशन हमारा घर ही होता है, तो फर्स्ट हम होम से ही सीखते हैं कि वैल्यूज क्या है। तो फर्स्ट आता है घर, सेकंड आता है कम्युनिटी यानी समुदाय, हमारे आसपास के माहौल से। थर्ड हमारा आता है स्कूल, जो बच्चे का सेकंड होता है कि हाँ वो स्कूल जाके बच्चा क्या सीख सीख रहा है। थर्ड हमारा आता है हमारा कल्चर यानी हमारी संस्कृति। फिर हमारा आता है धर्म, यानी सभी का सम्मान करना, सभी के प्रति अच्छे भाव रखना। जो बोला भी गया है कि धर्म बांटना नहीं सिखाता, साथ रहना सिखाता है। और हमारी अगर सोर्स की बात करें तो अच्छी किताबें, कि हम किताबों के जरिए भी वैल्यू एजुकेशन को सीखते हैं। और सबसे अच्छा एक वो है कि दर्शन, जो हम फिलोसफी हमने पढ़ी है, उसमें भी अलग अलग फिलोसफर ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, जिनके थ्रू हमें हम जैसे उस ज्ञान को लेते हैं और फिर हम सीखते हैं और उस चीज को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी तो हमारे आ गई कि सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ये सोर्सेज है। फिर मूल्य में अगर हम गिरावट की बात करें कि मूल्य एजुकेशन में गिरावट के क्या कारण है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो भौतिकवाद होता जा रहा है, दूसरे के कल्चर को अपनाना। और आजकल जैसे ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो आजकल सभी देख रहे हैं कि मोबाइल कंप्यूटर इनमें इतना ज्यादा लगे रहना, कि जब हम कहीं जाते भी हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को भी, हम क्या बोले, बड़े भी अक्सर होते हैं कि सब फोन पे बिजी होते हैं, जबकि सारे रिलेशन उनके आसपास होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को खत्म कर रहा है, तो ये भी गिरावट का एक कारण बन रहा है। ठीक है, इस सेकंड हमारा आ जाएगा स्वार्थ की भावना रखना, सेल्फिशनेस। थर्ड हमारा है न्याय का अभाव, जैसे न्याय ना मिलने पर भी मूल्य में गिरावट आ रही है। न्याय ना मिलना, जैसे कि सपोज किसी ने कुछ करा और उसका कोई केस चल रहा है, पर उसको सब जानते हैं कि वो सही है, लेकिन फिर भी उसे वहां से पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिलता, तो उसमें भी वैल्यू एजुकेशन में कमी आती है, क्योंकि ऐसे लोग जब टूट जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि वैल्यू ही नहीं है हम जैसे लोगों की ना। तो यहाँ भी एक कमी देखी गई। और इसी चीज को अगर हम घर में भी माने, कि बहुत से फैमिलीज में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है कि सपोज बहुएं हैं, या फिर कोई एक बहुत ऐसी है जिसको कोई कुछ भी बोल देता है, और कोई तेज है, तो हमेशा सीधी को ही समझाया जाता है कि तुम समझदार हो, समझो। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वैल्यू एजुकेशन में, ये हमारे मूल्य में गिरावट का कारण बनी हुई है। ठीक है, फिर है सामाजिक अनुशासनहीनता। ठीक है, फिर है संस्कृति प्रभाव, जो अपने रीति रिवाज ना अपनाकर अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें बच्चे करते हैं, या हम भी उन्हें उस चीज को करवाते हैं जो हमारे कल्चर की है भी नहीं, उसमें वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कुछ अपनी संस्कृति के कुछ ऐसे फेस्टिवल को बिल्कुल ना तो उनका कोई क्रेज रहता है, ना उन्हें बहुत ज्यादा पता भी रहता है उनके बारे में कि हाँ उसमें कुछ ऐसी विधियों से पूजा भी होती है, या हमारे कल्चर में ऐसा होता है। तो इस टाइप का आ जाएगा। फिर सेकंड है हमारा कि पारिवारिक संरचना का बदलाव, जब से ये फैमिली अलग हुई हैं, या फिर फैमिलीज छोटी हो गई हैं, कि अब जैसे सास ससुर साथ नहीं है, किसी के पेरेंट्स साथ नहीं है, तो परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले जब सारी फैमिलीज एक साथ होती थी तो मूल्य वैल्यूज बहुत ज्यादा होती थी, हर किसी को सुना जाता था, अपनी बताई जाती थी, कभी किसी की पसंद का कुछ खाया जाता था, कभी अपनी पसंद का उन्हें खिलाया। तो हर चीज का एक बहुत ज्यादा कीमत होती थी, उन चीजों की वैल्यू होती थी, और सब उस चीज को अपनाते थे। लेकिन आजकल ये चीजें भी बहुत देखने को मिलती है कि अगर हम किसी फैमिली में जाए, तो अगर 4 पर्सन वहां है तो 4 तरह का खाना वहां बनेगा। अक्सर ऐसे मैंने मैक्सिमम घर देखे हैं कि वहाँ 4 तरह के, कि चारों की डिशेज अलग है, क्योंकि किसी को भी किसी की तरह का टेस्ट नहीं चाहिए,
सबको अपना ही चाहिए, तो ये भी हमारे गिरावट का कारण है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मूल्यों का विकास करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उनका विकास अपने अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो विकास होता है तो फिर हम अपनी जनरेशन को या अपने बच्चों को या अपने जो भी हमसे हमारे थ्रू जुड़ते हैं तब वो उस चीज को सीख के फिर इसको आगे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है कि इसमें अगर हम बोले कि वृद्धि कैसे की जाए, इसको बढ़ाया कैसे जाए, तो समाज सेवा के कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें मूल्य एजुकेशन हम दे सकते हैं। ठीक है। विद्यार्थी के विचार की सराहना करना, यानी अगर विद्यार्थी कुछ ऐसे विचार रखते हैं तो उसको सुनना और उसकी इस चीज में उनकी सराहना करना, उनको ये ना बोल देना कि ये क्या है और ये क्या चीज तुम लेके आ गए, क्योंकि आजकल जैसे स्कूल्स के माहौल होते जा रहे हैं कि वो भी बिल्कुल फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है। तो अगर कुछ विद्यार्थी ऐसा कर रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को आगे प्रमोट कर रहे हैं, जैसे मैंने बीच में भी हम एड वगैरह में भी देखते हैं कि एक बच्चा एक तिलक लगा के अपना जाता है तो उसे स्कूल में बोला जाता है कि तुम ये क्या लगा के आए हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही कल्चर को हटा रहे हैं। तो ये चीजें भी कुछ स्कूल्स में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इन चीजों पे है कि उस चीजों में स्कूल्स पे जाकर पेरेंट्स को इन चीजों पे बोलना, या फिर इस पे कुछ भी हम, इसमें सबको हक है कि अपनी संस्कृति को हम बढ़ावा दे सकते हैं, अपने मूल्य पे हम कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा का सम्मान करना, तो हर भाषा का सम्मान करना, बच्चों के अंदर ये लाना कि सब हमारे पूरा ये देश एक है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली भावना ना आए बच्चों के अंदर। कुछ नाटक व नृत्य ऐसे करने या कुछ ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करने जिनसे हम आज की जनरेशन को मैसेज दे सके अपने मूल्य विकास के लिए। ठीक है। कुछ यात्राएं व पिकनिक का आयोजन करना, स्कूल्स में आजकल कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो अपनी संस्कृति के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या फिर त्योहार मनाते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं वहां जाने में, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है, दिवाली सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। बाकी प्रत्येक सुबह प्रार्थना से स्टार्ट करना, और कुछ अच्छे महान जो लोग हैं उनका जन्मदिन मनाना, उनके बारे में स्कूलों में चर्चा करना, उनके बारे में बच्चों को ज्ञान देना, तो ये हमारा आ जाता है वैल्यू एजुकेशन की विधियां जो उसको बढ़ाने में मददगार है। नेक्स्ट हमारा मेरा टॉपिक है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसको मैंने प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया है, वो भी मैंने देखा था, पर फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जितना मुझे आ रहा है इसका ना समझ। तो ठीक है। तो इसका मतलब है व्यक्तित्व विकास में मूल्य आधारित शिक्षा, तो वो हाँ, मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगा इसमें। तो इसमें है कि मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्तित्व विकास में सभी पहलुओं में मदद करता है। जब हमारी मूल्य आधारित शिक्षा होती है वो हमारे हर स्तर पर काम करती है, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक या आध्यात्मिक। आपने कभी भी देखा होगा जिन जिन लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज होते हैं ना, उनका पूरे समाज में ना एक जैसा बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए कुछ बोलेगा या कोई कुछ बोलेगा, उनका सब जगह बिहेवियर एक ही रहेगा। अगर वो सत्यनिष्ठ है तो वो सत्य ही है, वो सभी की नजर पे फिर एक जैसा है, क्योंकि वो बनते बनते नहीं है, वो होते ही उनका बेसिक ही नेचर ऐसा होता है। और जब हम योग जैसे सब्जेक्ट में जुड़ते हैं ना, तो ये चीजें और डेवलप होने लग जाती है। जो अष्टांगी मार्ग महर्षि पतंजलि ने बताया है उसमें चलते चलते कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी, यानी कुछ परसेंट भी अगर हम लोगों के अंदर आ जाए ना, तो हम लोग फिर भी और लोगों से, भीड़ से काफी अलग नजर आएंगे। तो ये वैल्यू एजुकेशन का है। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण मानते हैं, हम यही मानते हैं कि हम जैसे किसी के घर भी जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं बच्चों का व्यवहार कैसा है। तो हम अक्सर ये चीजें बोल भी देते हैं कि अच्छा, पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे। तो ये क्या बताता है, ये वैल्यू एजुकेशन ही तो बताता है कि उनकी वैल्यू कैसी है, उनके घर का कैसा माहौल है। तो शिक्षा के घर के साथ साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में भी यही चीज देखते हैं कि उस स्कूल का में वैल्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उनके संस्कारों को हम वैल्यू का नाम देते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग का मार्ग बताया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो योग के 8 अंग है, ये हमारे योग में पिलर का काम करते हैं। ठीक है। इसमें वही आ गए हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। योग एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा अंदर ये चीजें, जिसके द्वारा जब हम इस रास्ते में चलते हैं हमारे अंदर खुद ब खुद ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है।
जैसा हम सब जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास में योग के थ्रू जब हम चलते हैं, हमारे अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है, समता का भाव पैदा होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं। ये सब चीज हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और WHO ने भी इस चीज को स्वीकृति दी है कि एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, यानी शारीरिक विकास, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, एक स्वस्थ मनुष्य का पर्सनैलिटी को बोला गया है उसमें भी। ठीक है, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन के अंदर आध्यात्मिकता का होना भी जरूरी माना गया है। योग साधना पूरी अष्टांग मार्ग पर टिकी हुई है, ये हम सभी जानते हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट आता है हमारा अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब हो गया हिंसा ना करना। हिंसा मतलब हाथ से या पैरों से नहीं, मन वचन और कर्म तीनों उससे बोली गई है कि हिंसा को ना करना, मन में भी ऐसे विचार ना लाना जो हिंसक हो। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, यानी सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना। सत्य, सच बोलना, जैसे हम सभी जानते हैं सत्य का आचरण करना। सत्य की, जैसे हम बोलते भी हैं कि सत्य की सिद्धि होने से वाक सिद्धि हो जाती है, यानी मनुष्य जो बोलता है वो चीजें सत्य होने लग जाती है। और ये चीजें बिल्कुल मानी भी गई है और अजमाई भी गई है कि वाकई में ऐसा होता है। ठीक है, तो सत्य का हमारा हो गया अपनी वाणी को शुभ रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, छल कपट रहित व्यवहार, मन वचन और क्रम से। नेक्स्ट हमारा आ गया अस्ते, यानी कि चोरी ना करना। चोरी किसी भी कोई भी चीज की गलत तरीके से ली हुई चीज या मन में लालच भी लाना, वो भी अस्ते की ही श्रेणी में है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम हमारा हो जाता है मन के ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से रखना। ब्रह्मचर्य मन में ऐसा भाव ना लाने दे कि हमें गलत मार्ग पे भटकाए। नेक्स्ट हमारा आता है अपरिग्रह, यानी अनावश्यक वस्तुओं का स्टोरेज जो हम लोग कर देते हैं कि हमें जरूरत नहीं है उतनी चीजों की, पर फिर भी हम उन चीजों को कहीं ना कहीं से वो स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे हो गए। फिर नियम हमें बताते हैं जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सोच। सोच हमारा होता है शारीरिक भी और मानसिक भी। शारीरिक भी हो गया, जो हम रोज सुबह उठ के हम फ्रेश होने जाते हैं, हम पेस्ट करते हैं, हम क्लीन करते हैं अपनी बॉडी उसको। और मानसिक हमारा हो गया हमारी बुद्धि से, हमारे विचारों से, ये हो गया। फिर हो गया हमारा संतोष, ये संतुष्टता का भाव। ठीक है, जैसे कि विद्या जी हमेशा बोलती है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो बिल्कुल सच है। ये इस चीज पे बिल्कुल ठीक वो होता है कि वाकई में जब संतोष का भाव पैदा हो जाता है तो वो मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो सबसे संतुष्ट आदमी है। बहुत से लोग इसे गलत वे में भी लेते हैं कि संतोष का आना संतोषात् आगे। अणुत्तम सुखलाभम। हाँ जी संतोषात् अणुत्तम सुखलाभम, उसके जैसा जी, सुख कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो वाकई में इसके जैसा सुख कोई नहीं है संतोष। पर इसको कुछ लोग गलत ट्रैक में लेते हैं कि संतोष का आ जाना या आगे आगे ना बढ़ना, उनका ये रहता है। पर ऐसा नहीं है। संतुष्टता यानी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो हमारे पास है हम उसमें खुश है। दूसरे की चीजों को देख के अपने मन में ये चीजें पैदा ना करना कि हमारे पास काश ऐसा होता है, या अपने मन को मलिन ना करना। फिर हमारा आता है तप। तप होता है कि अपनी कमियों को भी दूर करना, अपने आप को तप पाना योग के द्वारा, योग की भट्टी के द्वारा, ताकि हम और निखरे और आगे बढ़े इस उसमें। ठीक है, फिर हमारा होता है स्वाध्याय, यानी स्वयं का अध्ययन, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। क्योंकि जब हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो अक्सर हम देखते हैं हमें दूसरों की गलतियां बहुत कम नजर आती हैं। हमें ये समझ आता है कि नहीं, अब ये चीजें शायद हम भी कुछ टाइम पहले तक ऐसे ही सोचते थे कि एकदम से किसी को जवाब दे देना कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो तुम ऐसा कैसे करोगे। धीरे धीरे इन चीजों का खत्म होना, स्वयं का अध्ययन करना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ईश्वर प्रणिधान, यानी समर्पण का भाव, पूरी तरह से सरेंडर हो जाना किसी भी चीज के प्रति, भगवान के प्रति नहीं, किसी भी चीज के प्रति। अगर हम पढ़ाई के प्रति बोले या अपने परिवार के या भगवान की किसी भी चीज के, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना, वो भी बिना किसी फल इच्छा के। ठीक है, तो ये आज का मेरा टॉपिक था जो मैंने कंप्लीट किया। अर्चना जी, बाकी सुपर सुपर बताया आपने, प्लीज आप हमें नोट शेयर कर देना। आप मुझे शर्मिंदा मत करो, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी और मुझे नहीं पता मेरा कैसा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। क्लियर बोला, बहुत क्लीन बोला। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अर्चना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अर्चना से, क्योंकि आज आपकी टीचर अर्चना ही है। आज क्या लास्ट
4 days से आई थिंक अर्चना ठाकुर ही है। तो आप पूछिए, आप जो भी आपकी क्वेरी है। एक फनी क्वेश्चन था जो इससे रिलेटेड नहीं है। परसों आपने प्रैक्टिकल में अर्चना साहिक बोला और आज अर्चना ठाकुर बोला, ऐसा क्यों? दरअसल मेरी एजुकेशन जो चल रही है ना मैम, वो आज तक अर्चना ठाकुर से ही चल रही है, पर मैं यहाँ ससुराल में शाही हूँ, तो वो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कितनी बार अर्चना शाही निकलता है, कभी अर्चना ठाकुर निकलता है। जस्ट किडिंग। ओके, थैंक यू। में हेलो, हाँ जी मैम। श्रद्धा, हाँ जी मैम। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली मुझे तो इतना ज्यादा समझ भी नहीं आता, बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स में, तो सीरियसली तो मेरा कोई क्वेश्चन है नहीं। एक्चुअली देखो, आप इसको कैसे समझ सकते हो ना, अगर आपको थोड़ा हिंदी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यम नियम जो है ना, वो पूरी तरह से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। आप हाँ, यम यम नियम के बारे में तो पता है, लेकिन बाकी और चीजें ना, जैसे बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, तो फिर मुझे थोड़ी परेशानी होती है देन। बट इट्स ओके, आई डू अंडरस्टैंड। जो उसके बीच में मटेरियल बोलते हैं वो मुझे समझ आता है, पर देखो, वैल्यूज को एक्चुअली हम कैसे समझ सकते हैं ना, जो यम नियम है ना, उनको एक एक वर्ड में आप समझ लो। जैसे यम जो बताए गए वो पंच महाव्रत बताए हुए हैं, ठीक है ना। और यमों को साधना मतलब आप सामाजिक रूप से बंधन में आ गए, बंध गए, कि जो सामाजिकता है आप उसमें बंद कर रह रहे हैं। लेकिन जो नियम है, नियम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट है उसमें शौच, शौच को हम क्या बोलेंगे, पवित्रता, ठीक है। हर मन की भी हो सकती है और बाहरी तरह से भी, दोनों तरह से। पवित्रता मतलब आपको पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है, मानसिक भी, वाचिक भी, और कर्मों से भी। लेकिन जो सेकंड उसमें तप बताया गया है, तप क्या है, जो सॉरी संतोष, संतोष क्या है, हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन उसको, लेकिन ये गुण हम बाहर से डेवलप नहीं कर सकते, ये इंटरनली होता है, ऑटोमेटिकली आपके साथ बाय बर्थ ही होगा। क्योंकि आप इसको कोशिश भी करेंगे ना अपने अंदर इसको विकसित करने का, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जो संतोष है, संतोष क्या है, अंतर मन की संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि, क्योंकि ये इंटरनली होता है। अगर हम तो ये जो संतोष है, ये बाय बर्थ ही होता है? मतलब अगर आप चाहें तो भी? समझने का मतलब है, ये एक क्वालिटी है, गुण है ये। कुछ लोगों में, जैसे योगीज होते हैं ना, योगी जो होते हैं, उन्होंने अपनी तप और साधना से अपने अंदर इस चीज को काफी विकसित कर लिया। लेकिन जो हम साधारण मनुष्य हैं, निम्न कोटि के साधक हैं, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी चीज को लेकर सेटिस्फाइड होना, अंदर उथल पुथल चलती रहती है। हम शब्दों में शायद संतुष्टि दिखा देंगे, बट मानसिक रूप से हम संतोष नहीं ले पाते। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम निम्न कोटि के साधक हैं, अगर हमें वैल्यूज को डेवलप करना है, तो संतुष्टि क्या है, आत्मिक संतोष क्या है, आत्मिक संतुष्टि। तप क्या है, तप कौन सी वैल्यू में आता है, कि जो आप वर्ण, आश्रम और जो क्या कहते हैं, आप अपना, आपकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, या जो भी शारीरिक और मानसिक जो मतलब उत्पीड़न है, जब आप उनके साथ बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, तो वो तप है। तप क्या है, अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क बना कर लेना, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो उसके बाद जो एक शांति, जो एक आनंद की स्थिति होती है ना, वो तप कहलाती है। इसी तरह अगर हम स्वाध्याय देखें, तो स्वाध्याय जरूरी नहीं है कि आप स्वाध्याय बुक्स पढ़ के ही करेंगे। गुरु के वचन हो गए, या अपने घर में कोई बड़े लोग हो गए, जब हम उनसे स्टोरी सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन का जो गुण है वो आने लग जाता है। ऐसे ही ईश्वर प्राणिधान में क्या बोला है, कि इसको कैसे वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। ईश्वर प्राणिधान क्या है, कि जब आप मन से और कर्म से पूरी तरह सरेंडर हो जाए। हम लोग अभी क्या करते हैं, सिर्फ कर्म से सरेंडर होते हैं, कि पूजा करनी है या हमें ये धर्म कर्म के काम करने हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं क्या है, हम जुड़ नहीं पाते पूरी तरह से। जो आज की जनरेशन है, हम योगी की, साधुओं की, या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो ये जो जनरेशन है, जो प्रेजेंट टाइम में है, उनके अंदर ये गुण डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। तो वैल्यूज को अष्टांग योग से भी आप पूरी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। या वैल्यू एजुकेशन क्या है, अगर आप योग, कला, संगीत, संस्कृत, जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, इन सब में वैल्यूज होती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कि जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भी अभी यही है, इन्हीं 4-5 क्षेत्र में पाई जाती है। जो ये फील्ड्स है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो डांस है, क्लासिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब जो अर्चना ने बताई हैं चीजें, वो बहुत क्लियर था। अच्छा टॉपिक आपने प्रिपेयर किया टाइम ना होते हुए भी,
वैसे अर्चना का मेरे पास कॉल आया था कि मैम मेरी रेगुलर क्लास है तो मैं नेक्स्ट वीक कर सकती हूँ। मैंने कहा अब आपने उस दिन ऑनलाइन ही बोल दिया था तो ये सेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक वर्षा ये जो सॉरी अर्चना ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ये खत्म है कि अभी इसके बाद कोई टॉपिक है इसमें? मैम इसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है और टॉपिक ना, जो रूपाली दीदी बोलेंगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए कोई क्वेरी? एक चीज मेरी छुट्टी है कि जो केरला स्टोरी है ना, अभी मुझे याद आया, उस पे पूरा का पूरा हमारा इसी चीज पे बोला गया था। अगर किसी ने वो मूवी देखी है ना, मैंने भी देखी है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद आया कि उस मूवी में जो लड़कियों के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये मिसिंग है कि वैल्यू एजुकेशन की कमी थी। केरला स्टोरी वो अपने पेरेंट को बोलती कि आपने हमें नहीं बताया, वैल्यूज हमारे आपने डेवलप की। वैल्यूज यानी अपने कल्चर का उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। हाँ, उन्हें अधूरा था। और लोगों को जब पूरा था तो उन्होंने उस चीज पे क्वेश्चन करे कि आपके भगवान ऐसे, आपके भगवान ऐसे। तो उन चीजों पे उन्होंने बोला कि वाकई में वो डल पड़ गए, क्योंकि उन्हें उस चीज की नॉलेज ही नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं एक अधूरा ज्ञान लेकर वो वहां पहुंची। तो उनके साथ ये जो केसेस आए, तो ये केरला स्टोरी पे भी हम ये मूवी भी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है और ये मॉरल वैल्यूज पे ही है मूवी ना। मैम अभी मुझे मैं- याद आ गया, हम चारों का क्लास आपने इसी पे डिस्कस किया था एक दिन क्लास में। ओके, आप लोगों ने देखी व्हाट इज दिस केरला स्टोरी? केरला स्टोरीज? हाँ, मूवी है। ये क्या है मैम? ये मूवी है, अभी आई थी ये एक्चुअली, जो लव जिहाद के ऊपर है, जो हिंदू गर्ल्स को जो कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम्स। ओह ओके। उसको देखेंगे, अच्छे हैं उन्होंने इज इट अवेलेबल इन नेटफ्लिक्स आल्सो? हाँ जी, पता होगा ये। है? क्या जी, जी, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है? बिल्कुल नेटफ्लिक्स में सब अवेलेबल है मैम। ओके ठीक है। और इस मूवी में बच्चों ने क्वेश्चन उठाया अपने पेरेंट्स पर, जो लड़कियां इसकी शिकार हुई थी उन गर्ल्स ने बोला कि आपने हमें पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ बताया, लेकिन आपने वैल्यूज नहीं बताई, हमारे धर्म के बारे में हमें नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए वो भटक भी गए थे। जो मुस्लिम्स हैं उनको बाय बर्थ बहुत ज्यादा उनको एजुकेशन दी जाती है अपने धर्म से, इस्लाम से रिलेटेड, तो वो लोग इसलिए हावी भी हुए हैं। तो ये मूवी आपको देख के आप वैल्यू एजुकेशन पूरा सीख जाएंगे। ठीक है श्रद्धा जी, आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है शिप्रा जी, आप बहुत शांत हैं, समझ आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम। ये अर्चना पुणे कौन है? तो हमारे पास 2 अर्चना है। यस मैम। ओके, अच्छा आप मैम क्या मुस्लिम्स तो अपनी धर्म को एकदम वो करते हैं ना, बिल्कुल डिस्क्राइब। बच्चों को देखो जाना ही होता है फ्राइडे को। हमारे जी। बच्चों को कह दो कि तुम ट्यूसडे चले जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो, और मनमौजी होते हैं। बट उनके तो छोटे छोटे बच्चे आप देखो कैसे, मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं उनके। तो ये चीज मिसिंग ही तो है, ये वैल्यू एजुकेशन हाँ। तो मिसिंग है ना, कि निरंतरता नहीं है। योग में जो निरंतरता का बोला है ना, वो हमारे कल्चर में अब मिस होता जा रहा है कहीं ना कहीं। और उसके लिए बच्चे की जिम्मेदारी नहीं, कहीं हम पेरेंट्स भी हैं, हम उन्हें उस चलो चीज हम लोगों के घर में तो फिर भी सुबह शाम होती है पूजा, तो बच्चों को पता है कि हाँ भगवान की पूजा हो रही है, ये भगवत गीता है, ये है। कहीं में तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता। इसीलिए तो लोग हमारे बच्चे ज्यादा भटक रहे हैं, हाँ है ना? जी। तो हम ठीक है लोग फिर। जरूरत से ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन में हो गए हैं, इसलिए शायद है। क्योंकि पहले जैसे ही अपनी गुरुकुल सिस्टम थी तो हाँ जी। स्पेशली उनको ये वैल्यू एजुकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी पड़ रही है। ये हम पेरेंट्स ने समझ लेना बहुत जरूरी हो गया है, ऐसे लगता है। वैल्यू क्योंकि बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे सुनते हैं। और देखो पहले के बच्चे गुरु की रेस्पेक्ट भी करते थे कितना, कि गुरु ने कह दिया तो हाँ बिल्कुल वो ही है। आजकल तो बच्चों को कहना पड़ता है गुरु की रेस्पेक्ट करो आप, वो तो आपको सब कुछ सिखा रहे हैं ना। मैम आप ना म्यूट है। बहुत बड़ी बात है ना? तो ठीक है फिर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अर्चना वेरी गुड, हाँ जी, अच्छा बोला थैंक यू अर्चना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, नोट थैंक सेंड यू। कर देना, बहुत अच्छा था। मैंने जितना मुझे मीनाक्षी मैम ने पढ़ाया था ना हमें क्लास में, मैंने वो वीडियो से ही पढ़ के बोला है। मुझे तो लगा मीनाक्षी मैम ही पढ़ा रही है, इतना अच्छा बोला आपने। सीरियसली बड़ा बहुत compliment है बोला, मेरे लिए। बहुत सुंदर, हाँ मैम विदाउट के एनी नोट फॉल्स, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, एकदम फ्लुएंसी में बोला, बहुत अच्छा। फ्लुएंसी थे, बहुत अच्छा। टीचर्स डे पे मेरा ही रोल प्ले करती थी हमेशा। ओह अच्छा। फेवरेट स्टूडेंट है शायद।
तो इसलिए अर्चना में काफी चीजें मैं अपने आप को देखती हूँ। That's a very good that's a big compliment for her actually. गुड भी आ गई ना मेरे अंदर आप जैसे, तो मैं तो मोक्ष पालूंगी। तो बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक है, क्लास ओवर करें। ओके मैम, Okay, ma'am. थैंक यू Thank you so much, ma'am. Thank you. everyone. थैंक यू Thank you, everyone.